नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत लाजवाब कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी इतनी मस्त और अपने आप में ही इतनी प्यारी और दिलकश है कि आपको सुनकर जरूर मजा आ जाएगा। तो ये कहानी शुरू होती है एक करोड़पति इंसान से। उस करोड़पति इंसान के हाथ के नीचे दो एम्प्लॉय काम कर रहे थे। एक दिन वो करोड़पति इंसान उन दोनों एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़े। तो वो करोड़पति दोनों से पूछता है कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो पहला लड़का बोलता है कि मुझे अपनी बहन की शादी करवानी है, अभी फिलहाल मुझे कुछ करने का मन नहीं है। तो वो करोड़पति इंसान उसकी बहन की शादी के लिए हेल्प करता है। अब सवाल आता है उस दूसरे लड़के पर। अब वो दूसरे लड़के से पूछता है कि तू क्या करना चाहता है। तो वो एक लड़का कहता है कि मैं एक छोटा होटल खोलना चाहता हूं। अब कहानी में यहां से ट्विस्ट आना चालू होता है। वो होटल खोलता है पुणे में। होटल खुलता है, होटल बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि उस होटल के मसाले, क्वालिटी और कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही प्यारा होटल वो बन जाता है। एक छोटा सा होटल शुरू होता है पर उसकी क्वालिटी टेस्ट की वजह से वो होटल और ज्यादा ग्रो करने लगता है। अब मोड़ आता है कि धीरे धीरे जैसे ही वो होटल एक्सपांड होना चालू होता है तो उस करोड़पति इंसान को ये बात पता चलती है कि होटल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब उसका दाव बिल्कुल सही था। तो उसने उस लड़के को फोन किया कि अब मैं चाहता हूं कि हम 2 करोड़ का प्लान बनाए और वो प्लांट की जिम्मेदारी तुम संभालोगे, हम पार्टनर बनेंगे। अब सवाल ये था कि ये बिजनेस किसके हाथ में हैंड ओवर किया जाए। तो वो कहते हैं ना कि जब कायनात ही चाह रही होती है कि कुछ चीजें बने तो वो अपने आप बन ही जाती है। तो वहां पे एक लड़का आता है। लड़का ऐसा ही भरोसे का काबिल लड़का। उसको अच्छा लगता है कि कोई अब मेरा होटल संभालने के लिए एक नेक लड़का आ गया है। तो वो सारा होटल का जिम्मा उस लड़के के हाथ में दे देता है और निकल जाता है अपने नए लक्ष्य की ओर, अपनी नई उम्मीद की ओर। फिर वो जो लड़का होटल चला रहा होता है तो वो जितना भी बकाया किराया है वो समय समय पर होटल से ही इनकम जनरेट करके वो पहले मालिक को पहुंचाता है। ये होती है ईमानदारी। तो अभी यहां से शुरू होता है ईमानदारी का खेल। और जितनी भी राशि उसने उस करोड़पति इंसान से होटल खोलने के लिए ली थी वो पैसे उन्हें फिर से लौटा देता है। अब ये होटल चला रहा है सपनों का एक नया सौदागर। अब ये होटल एक नए सौदागर को अपनी नई उम्मीद देगा। फिर ऐसे ही लोग जुड़ते गए उस होटल में। अब वहां पे कोई स्टाफ नहीं है। जो भी अपने नए सपनों को उड़ान देना चाहता है वो उस होटल में आता है, वहां पे खाना सीखता है। और उस होटल में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप कहीं और होटल नहीं डाल सकते। यहाँ पे आप काम सीखो, अच्छा करो और जो राशि जमा होता है सब बराबर बांट लेते हैं। फिर कोई सपनों का सौदागर आता जिसका कोई नहीं होता, उसका वो होटल एक सहारा बन गया। तो एक ऐसी एक छोटी सी सिंपल कहानी थी जो मैंने आज सुनी और मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून दे गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।